गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए आज फर्स्ट क्लासेज में स्टार्ट कर रहा हूं और फर्स्ट क्लासेज जो आज का है आपका है वो है बीएड थर्ड सेमेस्टर। बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो बुक है आपका, जो कंपलसरी पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, यानी कि विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व। तो उसी संदर्भ में जो आज का टॉपिक है वो है एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व। तो आइए समझते हैं शैक्षिक नेतृत्व क्या है। तो शैक्षिक नेतृत्व को समझने से पहले आइए समझते हैं नेतृत्व क्या है, यानी कि लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? तो जो लीडरशिप है उसको हिंदी में अगर शब्दावली में प्रयोग करें तो लीडरशिप यानी लीडर, अर्थात अंग्रेजी के लीडर शब्द से बना है। और लीडर का अर्थ क्या होता है? नेता। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर नेता की बात करें तो नेता शब्द को लोग बहुत अच्छा नहीं समझते, लेकिन वास्तव में जो लीडर का अर्थ है वो है नेता। क्यों? क्योंकि नेता शब्द आज से प्राचीन काल से ही चीज चला आ रहा है कि लीडर यानी जो नेतृत्व करता हो, यानी जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो उसको हम नेता कहते हैं। यानी कि नेता का अर्थ है नियते अनेन, नियते अनीन। तो इसका जो तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है अग्रसर करने वाला व्यक्ति, अग्रसर करने वाला व्यक्ति। क्लियर है? अब इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो समूह का नेतृत्व करे आगे बढ़ के, उसको हम नेता की संज्ञा देते हैं, उसको हम लीडर बोलते हैं। क्लियर है? यानी नियते अनेन यानी अग्रसर करने वाला व्यक्ति क्या होता है? लीडर होता है, लीडर होता है। क्लियर है? तो लीडर का तात्पर्य क्या है? लीडर यानी नेता, लीडर यानी नायक, लीडर यानी नेतृत्व करने वाला, और चौथा है आपका आगे ले जाने वाला व्यक्ति। क्लियर है? यानी लीडर जो होता है वो नेता होता है, नायक होता है, नेतृत्व करने वाला होता है और आगे ले जाने वाला व्यक्ति होता है, जिसे हम लीडर या नेता की संज्ञा देते हैं। तो आइए इसी संदर्भ में एक परिभाषा ले लेते हैं, और जो परिभाषा जो है वो है शिक्षा शास्त्री कुर्ज एंड डोनेल के अनुसार। कुर्ज और डोनेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता मानते हुए, व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता जिस व्यक्ति में है उसको मानते हुए उन्होंने लीडरशिप की जो परिभाषा दी, नेतृत्व की परिभाषा दी, वो इस प्रकार का है कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है। ये कुर्ज और डोनेल महोदय ने कहा था। मतलब उनका कहना था कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पथ प्रदर्शक व्यक्ति जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संदेश प्रसारित करता है और उस संदेश से प्रभावित होकर अन्य व्यक्तियों का समूह उसके पीछे लगता है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसको हम कहते हैं लीडरशिप। यानी व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता जो है वह क्या है? लीडरशिप है।
तो इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें योग्य लीडर, योग्य नेता की आवश्यकता होती है, जो समूह को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। क्योंकि जब किसी व्यक्ति में क्षमता होगी तो समूह के जो उद्देश्य होंगे उन उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। क्योंकि नेतृत्व करने का गुण हर व्यक्ति में नहीं पाया जाता, वह कम व्यक्तियों में पाया जाता है और विशेषता होती है उसकी, इसीलिए नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वह कुछ व्यक्तियों में ही पाई जाती है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि नेतृत्व क्या है, क्योंकि टॉपिक जुड़ा था शैक्षिक नेतृत्व से। तो जब हमें नेतृत्व क्लियर हो जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि शैक्षिक नेतृत्व क्या है। अगर हम शैक्षिक नेतृत्व को लेकर चलते तो वो टॉपिक जो है क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो चुना इस लेसन में या इस थर्ड सेमेस्टर में, वो इसलिए चुना कि आपको स्पष्ट हो जाए कि लीडर क्या होते हैं और उनका क्या योगदान है और किस तरह से कार्य करते हैं। तो इन्हीं लीडरों को हम जब शैक्षिक एजुकेशन में लाएंगे तब आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि शैक्षिक नेतृत्व में लीडर की क्या भूमिका है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। क्योंकि शैक्षिक नेतृत्व को बनाए रखने के लिए या शिक्षा को आगे प्रसारित करने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अग्रसर हो, आगे ले जाने की क्षमता रखता हो शिक्षा के क्षेत्र में। तभी शिक्षा के द्वारा हम समूह को, इस समाज को प्रभावित कर पाएंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह होगा एजुकेशनल लीडरशिप, यानी शैक्षिक नेतृत्व। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।